MSCI का फरवरी 2026 इंडेक्स रिव्यू सामने आ चुका है और यकीन मानिए ये अपडेट भारतीय शेयर बाजार को जोरदार झटका देने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कौन से स्टॉक्स चमकने वाले हैं और कहां ज्यादा दबाव आ सकता है, क्योंकि इस बार विदेशी निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए इधर उधर होने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। MSCI यानी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी इंडेक्स बनाने वाली कंपनी। इसके इंडेक्स को ग्लोबल फंड मैनेजर्स, ETFs, पैसिव फंड्स और बड़े विदेशी निवेशक फॉलो करते हैं। किसी स्टॉक की MSCI में एंट्री मतलब विदेशी पैसा, बेहतर लिक्विडिटी और ग्लोबल पहचान, और अगर बाहर हो गए तो शॉर्ट टर्म में बिकवाली बिल्कुल तय है। और यही वजह है कि हर तिमाही MSCI रिव्यू मार्केट के लिए गेम चेंजर माना जाता है। ये सभी बदलाव अब एक बार फिर से 27 फरवरी 2026 से लागू होने वाले हैं। अब आते हैं बड़ी खबर पर। देखिए, MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में दो बड़े NBFC प्लेयर्स की हुई है एंट्री। पहला नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। लोन, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में मजबूत पकड़ रखने वाली इस कंपनी में करीब $257 मिलियन, यानी अगर आप भारतीय रुपए में देखेंगे तो 2150 करोड़ रुपए का संभावित इनफ्लो माना जा रहा है। साफ है, स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा नाम है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। पहले MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में थी, अब प्रमोशन के साथ सीधे स्टैंडर्ड इंडेक्स में एंट्री हो गई है। अनुमान है कि करीब $238 मिलियन यानी करीब 1990 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश अब इस स्टॉक में आने वाला है। NBFC सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और मीडियम टर्म में ट्रेंड मजबूत रह सकता है। लेकिन हर अपडेट जो हम आपके लिए लाते हैं वो खुशखबरी नहीं होती। इस बार IRCTC को MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। अनुमानित आउटफ्लो अगर आप देखेंगे तो करीब $142 मिलियन यानी लगभग 1180 करोड़ रुपए का है। पैसिव फंड्स और ETFs यहां बिकवाली कर सकते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में बन जाएगा भारी दबाव। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिए कि ये फैसला बिजनेस खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि मार्केट कैप, फ्री फ्लोट या टेक्निकल फैक्टर्स के चलते लिया गया है। IRCTC के फंडामेंटल्स अब भी बेहद मजबूत हैं। एक और दिलचस्प ट्विस्ट आया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, क्योंकि इसके फ्री फ्लोट में बदलाव के चलते इसका MSCI वेटेज बढ़ गया है। नतीजा $172 मिलियन यानी 1430 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इनफ्लो इसमें मुमकिन है। ओवरऑल पिक्चर देखें तो भारत का MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में वेट 14.1% यानी 14.1% पर स्टेबल है, लेकिन कंपनियों की संख्या 164 से बढ़कर 165 हो गई है। यानी ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन मजबूत बनी हुई है और विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम माना जा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में जरूर भारत को झटका लगा है। भारतीय कंपनियां 508 से घटकर 480 रह गई हैं, यानी 28 स्टॉक्स इस लिस्ट से बाहर हो गए। लेकिन निवेशकों के लिए यही एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की राय है कि पैनिक नहीं करना है। इंडेक्स में आना जाना कंपनी के कोर बिजनेस का फाइनल फैसला नहीं होता। लॉन्ग टर्म में हमेशा फंडामेंटल्स को देखना है और सिर्फ इंडेक्स मूवमेंट पर ट्रेड नहीं करनी है। कुल मिलाकर इस MSCI रिव्यू से $500 मिलियन यानी करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसिव फ्लो ट्रिगर हो सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप आदित्य बिरला कैपिटल या L&T फाइनेंस में मौका देख रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन साथ साथ ये भी समझते जाइए कि किसी भी स्टॉक में मौका और निवेश वहां से मुनाफे की गारंटी नहीं होता, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।